ये केवल इस प्रदेश का ये नीति नहीं है। जब जब देश या प्रदेश में तानाशाहियत, हिटलरशाहियत अपने चरम सीमा पे होती है, तब तब आम आदमी के मांगों को, जायज मांगों को लेकर अगर हम ऐसे जगहों पे जाते हैं, यहाँ तो छोड़िए, आज हमें मजबूर बस सड़क पे आना पड़ रहा है। अगर हम किसी दफ्तरों में भी चले जाते हैं तो हमें धुतकार कर भगा दिया जाता है, क्योंकि हम उस समाज से आते हैं जिस समाज को इसी देश में सदियों से गुलाम बना कर रखा गया था। हम उस बहुजन समाज से आते हैं जिस समाज को आज भी जो है गालियों से संबोधित की जाती है। पंडित जी हमारे खेत ना जोता, यही बोलना था, उसका गुनाह हो गया, उसका दोनों हाथ काट दिया गया। इसी देश में मोछ रखने पे हत्या कर दी जाती है। इसी प्रदेश में हमारे भाइयों को पेड़ों से टांगा जाता है। इसी प्रदेश में हमारी बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। और जब उसके खिलाफ हम थाना पहुंचते हैं तो थाना के अधिकारियों के द्वारा हमारे परिजनों को गाली गलौज और धमकाया जाता है। तो इन मांगों को लेकर हम सरकार से मिलना चाहते हैं, और सरकार अपनी हिटलरशाहियत में इतना मगन है कि उन मांगों को सुनने के लिए भी हमारे पास नहीं आती है। आप दलितों के नेता या किसी समुदाय के नेता को चुनाव कैसे करते हैं? मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, आप कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं ना कि इस समुदाय के मांगों को लेकर ये व्यक्ति जो है सड़क से लेकर, संसद से लेकर विधानसभा तक आवाज उठाती है। बिल्कुल। अब आपसे हम पूछते हैं कि चिराग पासवान दलितों के मांगों को लेकर कितनी बार संसद भवन में बोले, कितनी बार उन मुद्दों को लेकर वो सड़क पे आए हैं? नहीं आए हैं? नहीं आए हैं। तो आप कैसे उनको जो है दलितों के नेता डिक्लेयर कर रहे हैं? हम तो देख ही नहीं रहे, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि चिराग पासवान की राजनीति जीवन क्या है, वो किस प्रकार से राजनीति करता है, हम भली भांति समझते हैं। लेकिन आज भी जो उनको वोट करता है, उनको समर्थन करता है, वो पासवान समाज उनके तरफ आज जो है ललायत निगाहों से देखने का काम कर रहा है कि जब हमारे हक मारी की जा रही है तो चिराग भैया हो सकता है संसद भवन में एक बार मेरे लिए भी आवाज उठाएंगे, लेकिन वो आवाज नहीं उठाएंगे क्योंकि वो जो है इस समाज में जीवन यापन नहीं किए हैं। वो मानवर रामविलास पासवान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि रामविलास पासवान जो है सड़क पे रह के, गाँव में जा कर के, ग्रास रूट पर रह कर के लोगों के समस्याओं को देखे हैं, उसे जिए हैं। इसीलिए वो जो है हमारे समाज के नेता हो सकते हैं, लेकिन चिराग पासवान नहीं हो सकते हैं। चिराग पासवान सोने के चम्मच लेकर पैदा होने वाले व्यक्ति हैं। हमारे समस्या वो क्या जानेंगे? वो क्या जानेंगे कि हमारे साथ जातीय भेदभाव कैसे किया जाता है? अगर आज वो चाहे तो ब्राह्मण भी उनको अपना बेटी देने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन वही ब्राह्मण हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। तो इन समस्याओं से वो अवगत कैसे होंगे? दलितों पर अत्याचार, रेप, मर्डर, हत्याएं बढ़ गया है बिहार में। यूँ कहे तो बिहार जो है वो दलितों के मामले में मौत का कब्रगाह बन गया है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज पटना में भीम आर्मी का जो है वो घेराव था, पैदल मार्च था विधानसभा को लेकर के। इन तमाम मुद्दों को लेकर के बहुत सारे लोग आए थे, और हमारे साथ जो है वो सौरभ राज जो है, जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता है, काफ़ी अपने बात जो है वो मजबूती से रखने की कोशिश करते हैं। आंदोलन के मामले में ये जेल भी जा चुके हैं। स्वागत है सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय आपका, और आपका भी स्वागत है कि आप ऐसे मुद्दों को, जिस समय मीडिया जो है बिकी हुई है, वैसे समाजवादियों के मुद्दों को दिखाकर काम कर रही है, जिससे जो है आम जनता ही नहीं देश भी प्रभावित हो रही है, देश का भी छवि खराब हो रहा है। उस बीच में आप जैसे ईमानदार साथियों को देखकर खुशी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा सवाल ये है कि आप लोग इन मुद्दों को लेकर के सड़कों पर उतरे हैं, विधानसभा मार्च घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस आगे नहीं बढ़ने दे रही है। देखिए, ये केवल इस प्रदेश का ये नीति नहीं है। जब जब देश या प्रदेश में तानाशाहियत, हिटलरशाहियत अपने चरम सीमा पे होती है, तब तब आम आदमी के मांगों को, जायज मांगों को लेकर अगर हम ऐसे जगहों पे जाते हैं, यहाँ तो छोड़िए, आज हमें मजबूर बस सड़क पे आना पड़ रहा है। अगर हम किसी दफ्तरों में भी चले जाते हैं तो हमें धुतकार कर भगा दिया जाता है, क्योंकि हम उस समाज से आते हैं जिस समाज को इसी देश में सदियों से गुलाम बना कर रखा गया था। हम उस बहुजन समाज से आते हैं जिस समाज को आज भी जो है गालियों से संबोधित की जाती है। ये इन सब मुद्दों को लेकर हमारा जो संगठन है, हमारे मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। बहुजन महापुरुषों के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमें भी इस देश में उतना ही मान सम्मान स्वाभिमान से जीने की आज़ादी मिले जितना अन्य लोगों को दी जा रही है, समांतवादियों को दी जा रही है। हम भी इस देश में संविधान को पूर्ण रूप से लागू करवाना चाहते हैं, जहां समता, समानता, बंधुता, न्याय सभी के लिए बराबर हो।
आप लोग विधानसभा मार्च घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस आगे नहीं बढ़ती रही है, दरवाजा बंद कर लिए। तो क्या लग रहा है कि इस देश में जो आज़ाद देश है, आज़ाद देश में भी आप लोगों को गुलामी का एहसास करवाया जा रहा है प्रशासन और सरकार के द्वारा? बिल्कुल बिल्कुल करवाया जा रहा है। आप देखिए ना, हमारी क्या मांग है? हमारी मांग तो यही है कि हमें भी इस देश में आज़ादी से जीने की आज़ादी दी जाए। आज भी हमें जो है हाथ काट दिए जाते हैं। हमारे गया जिला की घटना, हमारे मांझी समाज के परिवार के दोनों हाथ केवल इसलिए काट दिया गया क्योंकि वो मना कर रहा था कि पंडित जी हमारे खेत ना जोता। यही बोलना था, उसका गुनाह हो गया कि उसका दोनों हाथ काट दिया गया। इसी देश में मोछ रखने पे हत्या कर दी जाती है। इसी प्रदेश में हमारे भाइयों को पेड़ों से टांगा जाता है। इसी प्रदेश में हमारी बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। और जब उसके खिलाफ हम थाना पहुंचते हैं तो थाना के अधिकारियों के द्वारा हमारे परिजनों को गाली गलौज और धमकाया जाता है। तो इन मांगों को लेकर हम सरकार से मिलना चाहते हैं और सरकार अपने हिटलरशाहियत में इतना मगन है कि उन मांगों को सुनने के लिए भी हमारे पास नहीं आती है, हमें अपने पास नहीं आने देती है। यहाँ तक कि हमारे पास जो है इस राजधानी में एक अधिकारी तक जो है संज्ञान लेने नहीं आते हैं। मजबूरी बस हमें 5 लोगों की कमेटी के गठन करके उन तक जो है प्रशासन के द्वारा ले जाया जाता है। पुलिस प्रशासन से जो भी पदाधिकारी है उन लोगों से वार्तालाप हुआ आप लोगों का? देखिए, अभी तो हमारी कमेटी के 5 कमेटी के लोग वहाँ पे गए हैं। क्या वार्तालाप होता है ये तो जानकारी हमें तभी मिलेगी और हम तभी आपको प्रोवाइड कर पाएंगे जब वो लोग उससे हमारी बात होगी। सरकार कहती है कि हम अच्छा से काम कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन कहती है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो धरातल पर देखा जाता है तो कुछ अलग ही नज़ारा दिखता है। इन चीज़ों को लेकर के सरकार फेल होती हुई नज़र आ रही है, बुरी तरीक़ा से फेल है। आप देखिए ना क्या बोल रहा है, जिस देश में संविधान लागू है, लोकतंत्र लागू है, जिस देश में जो है उसी देश में आप देखिए कि जात के नाम पे जो है शोषण होता है। उसी देश में देखिए जात के नाम पे जो है रेप होते हैं, बलात्कार होते हैं, माँ बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है जात के नाम पे। उसी देश में जात के नाम पे जो घोड़ी चढ़ने से रोक दिया जाता है। उसी देश में जो है मोछ रखने से हत्या हो जाती है। उसी देश में जो है आज समझिए हमारी मांगे क्या, हमारी मांगे तो यही है कि जो पुरानी व्यवस्था थी चौकीदारी तफदारी के, उसे पुनः बहाल किया जाए। उसे हटाने की वजह क्या है? आप समझिए कि चौकीदारी तफदारी जब तक जो है 500 रुपया में लठ बजाने का काम किया जा रहा था तब जो है वो दुसाध समाज के लोग करे, लेकिन जैसे ही वो 25,000 की आज नौकरी हो गई है तो उसे सभी वर्गों के लिए खोल दिया गया। ये केवल इसलिए, आप तर्क क्या देंगे? वो जो लोग हैं तर्क क्या देंगे? ये कि इस देश में एक पद किसी जाति विशेष के लिए रिजर्व नहीं की जा सकती है। तो उनसे हम सवाल करना चाहेंगे कि आप बताइए कि इस देश के न्यायालय में किस जाति के लोग 98-99% काबिज हैं? मंदिरों में किस जाति के लोग 100% आज भी काबिज हैं? आज भी कई दफ्तरों में चले जाइए जहां ये सुनिश्चित करवाई जाती है कि हर जाति हर समुदाय के लोगों की इतनी भागीदारी इन दफ्तरों में होनी चाहिए, वहाँ नगण्य होता है और वहाँ पे सवर्णों को भर दिया जाता है। ये व्यवस्था स्थापित किया जा रहा है। एक देश में 2 नीति आप कैसे स्थापित कर सकते हैं? इन मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पे आए थे और जब तक इन मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा भीम आर्मी के लोग ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे। बात जब थी चौकीदारी की हुई तो चौकीदारी जो खासकर दुसाध जाति से आता था, लेकिन दुसाध जाति के ही एक दलित वर्ग के सबसे बड़ा लीडर कहे जाते हैं बिहार में चिराग पासवान जी, वो इस पर बोलते नहीं हैं, मौन रहते हैं। इस मौन व्रत को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? आप दलितों के नेता या किसी समुदाय के नेता को चुनाव कैसे करते हैं? मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, आप कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं ना कि इस समुदाय के मांगों को लेकर ये व्यक्ति जो है सड़क से लेकर संसद से लेकर विधानसभा तक आवाज़ उठाती है। बिल्कुल। अब आपसे हम पूछते हैं कि चिराग पासवान दलितों के मांगों को लेकर कितनी बार संसद भवन में बोले, कितनी बार उन मुद्दों को लेकर वो सड़क पे आए हैं? नहीं आए हैं, एक भी नहीं आए हैं। तो आप कैसे उनको जो है दलितों के नेता डिक्लेयर कर रहे हैं? भाई सरकार उनको मानती है इसलिए तो अपने अलायंस में लिया है। सरकार मानती है, सरकार इसलिए मानती है कि बाबा साहब के संविधान के द्वारा जो संविधान में रिजर्वेशन है और उस रिजर्वेशन पे ये सुनिश्चित करवाना होता है कि जिस समुदाय के जिस जाति के व्यक्तियों की आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचती है उन्हीं व्यक्तियों में से किसी को चुनकर, ईमानदार व्यक्तियों को, वैचारिक व्यक्तियों को चुनकर संसद भवन तक पहुँचाएं
ये लोग गरीब लोग, मजदूर कमेरे किसान वर्ग के लोग और अपने मांगों को संसद भवन तक पहुंचाएं। लेकिन आज देखिए ये जो आप सरकार की बातें कर रहे हैं, ये सरकार की चालाकी ये है कि जो उनके विचारधारा से मेल रखता है, जो उनके पार्टी के लिए काम करता है, समाज के लिए नहीं, जो उनके पार्टी के लिए काम करता है, उनको रिजर्व सीट से चुनाव जिताकर और हमारे मुख्य मांगों को दबाने के लिए, उन्हीं से बरगलाने का हमारे समाज के लोगों का काम किया जाता है। तो हमारे वैसे लोग हमारे समाज के, हमारे बहुजन समाज के नेता नहीं हो सकते हैं। इस बीच दलितों पर हमला हो रहा है, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, इन चीज़ों को लेकर के और चौकीदारियों को लेकर के हम यही सवाल पूछे कि चिराग पासवान को इस परिस्थिति में आप किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, हम तो देख ही नहीं रहे, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि चिराग पासवान की राजनीति जीवन क्या है, वो किस प्रकार से राजनीति करता है, हम भली भांति समझते हैं। लेकिन आज भी जो उनको वोट करता है, उनको समर्थन करता है, वो पासवान समाज उनके तरफ आज जो है ललायत निगाहों से देखने का काम कर रहा है कि जब हमारे हक मारी की जा रही है तो चिराग भैया हो सकता है संसद भवन में एक बार मेरे लिए भी आवाज़ उठाएंगे, लेकिन वो आवाज़ नहीं उठाएंगे क्योंकि वो जो है इस समाज में जीवन यापन नहीं किए हैं। वो मानवर रामविलास पासवान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि रामविलास पासवान जो हैं सड़क पे रह के, गांव में जा कर के, ग्रास रूट पर रह कर के लोगों के समस्याओं को देखे हैं, उसे जिए हैं। इसीलिए वो जो है हमारे समाज के नेता हो सकते हैं, लेकिन चिराग पासवान नहीं हो सकते हैं। चिराग पासवान सोने के चम्मच लेकर पैदा होने वाले व्यक्ति हैं। हमारे समस्या वो क्या जानेंगे कि हमारे साथ जातीय भेदभाव कैसे किया जाता है। अगर आज वो चाहे तो ब्राह्मण भी उनको अपना बेटी देने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन वही ब्राह्मण हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। तो इन समस्याओं से वो अवगत कैसे होंगे? वो अवगत नहीं है, इसलिए वो हमारे नेता नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सौरभ राज जी थे, काफ़ी जो है वो मजबूती से भीम आर्मी की आवाज़ उठाते हैं। कई बार जो समाज का मुद्दा है, जो दलित समाज का मुद्दा है, उन मुद्दों को लेकर के जेल में जा चुके हैं, लाठियाँ खा चुके हैं, लेकिन फिर भी समाज की लड़ाई लड़ने के लिए ये तैयार होते हैं और लड़ाई छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहे। इन तमाम बातचीत को लेकर के आप किस प्रकार से देख रहे हैं, प्रतिक्रिया दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।